ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो। आप ऐश्वर्यशाली हों, आप धनवान हों, आप लक्ष्मीवान हो, आप समृद्ध हों, आप यशस्वी हों, आप कीर्तिवान हों, आप दीर्घायु हों, आप आरोग्यवान हों। ऐसी मेरी शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 का जो नया वर्ष है वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 तो किसी अभिशाप से कम नहीं था 2023, लेकिन 2024 के कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये किसी तोहफे से कम नहीं है। अगर 2023 तबाही और तूफान था तो 2024 तोहफा है। क्यों और कैसे, पूरी बात डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस को कैसा लगता है आपको, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। पूरा 2024 महादेव की कृपा में ही आपकी जाए, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव या फिर महामंत्र महादेव का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो। चलिए प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है वो शानदार रहने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, कुंभ राशि का जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, और जो शनि महाराज हैं ये 2024 में 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे। एक नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। 2 नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में शनि का होना शुभ माना गया है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, गुरु के नक्षत्र में शनि का होना शुभ उतना ज़्यादा नहीं माना गया है। लेकिन शनि जब तक शतभिषा नक्षत्र में रहेगा आपके लिए, अब कब तक रहेगा ये भी जान लीजिए। 5 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र में है। वर्ष के शुरुआत से लेकर के 5 अप्रैल तक आप समृद्धि के मामले में, यानी कि पैसे के मामले को लेकर के बेहद अच्छा होने वाला है आपके लिए। कहीं रुके हुए पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो वो विवाद सुलझने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि और राहु के बीच में मित्रता होती है और शनि आपका लग्नेश है। शारीरिक रूप से आप हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, फाइनेंशियली आप अच्छे होंगे। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार आपके माध्यम से न हो जिससे लोगों को दुख हो, दर्द हो, खासकर उनको जो आपसे बड़े हैं और उनको भी जो आपसे छोटे हैं, लेकिन विशेषकर अपने से जो बड़े होंगे उसमें सिर्फ घर वाले यानी कि पारिवारिक रिश्तों में जो होंगे उनके साथ कहीं भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे उनको चोट पहुंचे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही मजदूर वर्गों के साथ में विशेष लगाव रखना है, उनका जितना हो सके ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना होगा। 5 अप्रैल तक, जब तक शतभिषा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में अचानक पैसा भी देता है ये शनि,
अचानक पैसा देता है। कहीं रुका हुआ पैसा है, बहुत दिनों से लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसा दे नहीं रहा है, या फिर किसी को पैसा देना है आपको लेकिन आपके पास पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, आप वापस कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ से पैसे आपको लेने हैं वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, जहाँ आपको देना है वहाँ आप पैसे दे पाएंगे। यानी कि पैसे के जो एक श्रृंखला है, आवागमन है, वो शुरू हो जाएगा, खासकर 21 जनवरी से लेकर के। अब 21 जनवरी में क्यों कह रहा हूँ? 21 जनवरी इसलिए कह रहा हूँ, आपका जो लाभ है, कर्मेश है, वो मंगल है, और जब मंगल है वो आपका कर्मेश अर्थात शुभ माना गया है, अत्यंत शुभ माना गया है। आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपका पैसे का, आपका नौकरी का, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बीच में 21 जनवरी से लेकर के अप्रैल के 30 तारीख के बीच में आपको नौकरी भी लग सकती है, कहीं बात बन सकती है। अभी तक इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी तो इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी 21 जनवरी से लेकर के। कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू दे चुके हैं, पहला राउंड पूरा हो गया है, दूसरा तीसरा राउंड होना है तो वो भी आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप प्रोसेस के तहत अप्रैल के लास्ट वीक तक में आप जॉब ज्वाइन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिनको जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर जो कोई ऑलरेडी पहले से ही जॉब कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस काम से खुश होता ही नहीं है, कलीग के साथ बनती नहीं है, आपके काम की क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो मंगल का 21 जनवरी से लेकर के उदित होना होगा और 30 अप्रैल तक ये जो शतभिषा नक्षत्र में, खासकर शतभिषा नक्षत्र में तो शनि जो है वो 5 अप्रैल तक है, लेकिन गुरु जो है वो 30 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहने वाला है। जब तक मेष राशि में गुरु है तब तक शानदार रहेगा। अर्थात 21 जनवरी से लेकर के, आप तिथि याद कर लीजिए, 21 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का जो समय है, भाग्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य स्थान को देख रहे हैं तृतीयस्थ होकर के, और जो मंगल है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब ये हुआ, नौकरी के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर पैसे के मामले को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तीनों को देख लीजिए आप बुध, माफ कीजिए, गुरु, राहु और शनि, तीनों की ही स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर इन दिनों में 21 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में। लेकिन हाँ, 30 अप्रैल के बाद 1 मई को गुरु महाराज चतुर्थस्थ हो जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में आएंगे, और जिस दिन बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे उसके तीसरे दिन ही अर्थात 3 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे। 3 मई को जैसे ही गुरु अस्त होंगे, 3 मई से लेकर 3 जून के बीच में गुरु अस्त होंगे, और ये गुरु अस्त होने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा सा कमी आ सकती है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि 30 अप्रैल तक ही आपको पूरी तरीके से तैयार रखना है, एनी हाउ आलस्य नहीं करना है। आप अपने क्षेत्र में, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे विवाह को लेकर के बातचीत करना हो, तो भी आपको 30 अप्रैल तक करना है। 1 मई को यहाँ आना, गुरु का वृषभ राशि में आना शुभ है। वृषभ राशि में आना शुभ नहीं है, क्योंकि वृषभ जो राशि होती है वो शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में गुरु का आना तो शुभ नहीं होता है, लेकिन गुरु का चतुर्थस्थ होना शुभ माना गया है। बस उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको गाड़ी खरीदनी हो इस 1 महीने में, कब से कब तक, 3 मई से 3 जून तक गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्रों से दोस्ती करनी हो, माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और जो मैंने ये बोला गाड़ी खरीदना इत्यादि के लिए, इसमें आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी इन 1 महीनों में। अन्यथा 3 जून के बाद फिर से आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आप अगर नौकरी करते हैं, प्रमोशन का योग है, आप अगर किसी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी अपने से, आपकी बड़े अधिकारियों से आपकी जान पहचान नहीं बन पा रही है, या फिर उनसे सम्मान जो नहीं मिल पा रहा है वो सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अधिकारियों से प्रेम मिलेगा आपको, जहाँ काम करते हैं आप उस काम का आपका श्रेय मिलेगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बृहस्पति की दृष्टि के दौरान
जो कि पूरे साल भर 2025 के मिड तक यहाँ पर रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। आपको आचार विचार और व्यवहार सम्यक रखना है, यानी कि आपका आचार विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठ के आधार पर ही आप जीवन जी रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप झूठ से काम चला रहे हैं, शॉर्टकट का रास्ता तलाश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो यकीनन 3 जून के बाद फिर से आपके लिए बहुत शानदार समय आने वाला है। ये 3 उसके बाद 12 जून से खासकर ये नक्षत्र के हिसाब से है, ये राशि के हिसाब से अस्त जब 3 जून से उदित हो जाएगा गुरु तो अच्छा हो जाएगा। उसी में सोने पे सुगंध वाली बात ये है कि 12 जून से लेकर के बृहस्पति जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में अर्थात वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और गुरु के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कहीं कर्जा लिया हुआ है, कर्जा देना मुश्किल हो रहा हो, उसमें आपको और अधिक बल मिलेगा। यानी कि कर्जा ऋण से उऋण होने की जो संभावनाएं हैं वो मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं इस वर्ष में। चाहे आप 30 अप्रैल तक ले लीजिए, चाहे 1 महीना छोड़ करके 3 जून या 12 जून के बाद की स्थिति को देख लीजिए, कर्ज मुक्त होने के जो चांसेस हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन आपके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपका मंगल यानी कि आपका कर्मेश और आपका लाभेश अगर कमजोर है, और ऐसी स्थिति में तो कमजोर अर्थात मृत अवस्था में है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमजोर है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट है, नीच का है, कुछ भी स्थिति हो सकती है। और होरा कुंडली आपकी लग्न कुंडली में खराब हो, जिसको खासकर फाइनेंस को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो जब मृत ही अवस्था में है तो संजीवनी भी काम नहीं करेगा। तो ये तो मोटा मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि इस वर्ष में ये ग्रह की मूवमेंट हो रहा है, इन नक्षत्रों में जा रहे हैं और इस टाइम ये ग्रह बदल रहे हैं। तो इसके आधार पर इन राशि वालों के लिए ये फल मिलेगा, ये उसमें शुभ फल मिल रहा है। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हो आप, उनके लिए भी अच्छा है। चाहे जॉब करते हो, कोई भी जॉब करते हो आप, बिजनेस करने वालों के लिए, आप छोटे व्यापारी हो या फिर जो है मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, रिटेलर हो या छोटे उद्यमी हो, मझोले हो, बड़े उद्यमी हो, उद्योगपति हो, या फिर स्टार्टअप करना चाह रहे हो, या किसी भी चीज़ का काम करते हो, चाहे गारमेंट्स का काम करते हो, चाहे होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करते हो आप, क्योंकि मंगल अच्छा है, बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, तो गारमेंट का काम भी अच्छा होगा। यहाँ पर जो है ना मंगल पूरे 20 अक्टूबर के बाद मंगल थोड़ा नीच का हो रहा है। हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि आपको करते रहना है इस बीच में, ये जरूर निवेदन करूंगा मैं आपको, हनुमान जी की पूजा पाठ आपको करते रहना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इस वर्ष व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो या फिर रियल एस्टेट के काम करते हो आप, उनके लिए भी अच्छा है। और साथ में नौकरी करने वाले जो हैं, चाहे किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हो, नौकरी करने वाले, चाहे आप डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं आप, या फिर LLB किए हुए आप लॉयर हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, अपना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो वो अपना एक क्लिनिक खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर लॉयर हैं, अपना ही चैम्बर उनका बना हुआ है, आपने लिया हुआ। तो ऐसी स्थिति में यकीनन मैं कह सकता हूँ CA के लिए भी बहुत अच्छा है। बुध की स्थिति भी पूरे साल में अच्छा है, अच्छी स्थिति में है। गुरु तो अच्छी है ही, इस गुरु खासकर यहाँ बैठने के बाद सीधा कर्म क्षेत्र को देखेगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से सीधा जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए ना, आप जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, UPSC इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अच्छा है। UPSC के लिए भी कोई विदेश जाना चाहता है, अगर विदेश जाना चाहता है, IELTS की तैयारी कर रहा है, वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहता है, या फिर एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहता है, या फिर PR के थ्रू जाना चाहता है, कैसा भी हो, कुछ भी हो, रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं कुछ नहीं है तो टूरिस्ट वीजा पे भी जाना चाह रहे हैं, तो योग दिखाई दे रहा है। गुरु की सीधी 9वीं दृष्टि यहाँ पर बनती है। इसके साथ अगर आयु के मामले में स्वास्थ्य को लेकर के भी देखिए, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर रोगी है तो निरोगी होंगे इस बार आप, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। और इधर से शनि भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में भी है शनि,
खासकर 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में, जो कि गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जो है राहु की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि गुरु, राहु और शनि, ये तीनों बहुत अच्छे शानदार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और शनि जो है और 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक फिर से शतभिषा नक्षत्र में आएगा, यानी कि वक्री भी है। ध्यान रखना होगा यहाँ पर गुरु को। आपको मैंने जैसे कि कहा आपसे कि आप कोई ऐसे 2 नंबर का काम नहीं करना है, 1 नंबर के काम में आपको 1 नंबर का है ये वर्ष आपके लिए। तो ये स्थिति बनती है पूरी कुंडली का। अगर मैं विस्तार में चला जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, और 15-16 मिनट का संभवतः हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा सा अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। देखिए, ये मोटा मोटी तौर पर था। अगर हर किसी की कुंडली अलग होती है, हर किसी की कुंडली उसका डीएनए होता है, जैसे हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, उसी तरह से कुंडली हर व्यक्ति की अलग होती है। ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी लग्न कुंडली अगर अच्छी होगी, मजबूत होगी, ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक भी है, तो जो मैंने फलादेश किया है वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अगर मान के चलिए आपका लग्नेश, आपका कर्मेश और आपका भाग्येश अगर नीच का है, अस्त अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में जो मैंने फलादेश किया है हो सकता है वो संभवतः आप पर सटीक न बैठे। ऐसी स्थिति में अगर डिटेल में आप कुंडलियाँ दिखाना चाहते हैं कि ग्रहों के वाकई में स्थिति क्या है, बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एग्जैक्ट पहुंचेंगे कब, तो डिटेल में जानने के लिए नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, पहले उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी समय निर्धारित होगा उसी समय पर आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी। आपकी कुंडली का विश्लेषण गहराई में जाकर के करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।